मित्रों, आपने कई बार ध्रुव तारे का जिक्र सुना होगा। इसका वर्णन पौराणिक कथाओं में भी मिलता है, लेकिन क्या कभी आपने इसके पीछे की कहानी सुनी है? कौन है ध्रुव? ये ध्रुव तारा बना कैसे, जानेंगे मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। तो नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो मित्रों, चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ध्रुव का जन्म कैसे हुआ। प्राचीन समय की बात है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि थी। राजा उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र हुए। दोनों ही पत्नियों में सुनीति के बड़ी रानी होने के बावजूद उसके पति का प्रेम और झुकाव उसकी दूसरी पत्नी सुरुचि की ओर ज्यादा था। एक बार जब ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था, तभी वहाँ सुरुचि आ गई। वहीं जब सुरुचि ने ध्रुव को उत्तानपाद की गोद में देखा तो वो क्रोध से लाल हो गई और उसके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। उसने फिर अपने पुत्र उत्तम को लिया और ध्रुव को राजा की गोद से उतारकर अपने पुत्र को वहाँ बैठा दिया। क्रोध में सुरुचि ने ध्रुव से ये भी कहा कि राजा की गोद में वही पुत्र बैठ सकता है जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया हो, वरना कोई नहीं। यानी कि तू मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसीलिए तुझे राजा की गोद या फिर इस राजगद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं। अब उस समय ध्रुव सिर्फ 5 साल का बालक था, लेकिन उसे ये सब बातें अच्छे से समझ आ रही थी। उसे अपनी सौतेली माँ की बात पर बहुत गुस्सा आया और वो वहाँ से भागते हुए अपनी माँ के पास गया और सारी बात अपनी माँ को जा बताई। जिस पर उसकी माँ सुनीति ने उसे समझाते हुए कहा कि तेरी सौतेली माँ सुरुचि के प्रति तेरे पिता का अधिक झुकाव होने के कारण हमसे वो दूर हो गए हैं। इन सब बातों को मन से दूर करो और परमात्मा की भक्ति करो, क्योंकि यही एकमात्र सच्चा रास्ता है। अपने माँ के मुख से ये बातें सुनकर ध्रुव को ऐसा लगा जैसे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई हो। इस तरह ध्रुव अपने पिता को छोड़कर भगवान की भक्ति करने के लिए निकल पड़ा। ईश्वर की भक्ति के लिए जाते समय ध्रुव को रास्ते में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने बालक को खूब समझाया, लेकिन ध्रुव अपनी जिद के आगे हारने को तैयार नहीं था। देवर्षि ने जब देखा कि ध्रुव ठान चुका है तो उन्होंने भक्त ध्रुव को मंत्र की दीक्षा दी और फिर वो राजा उत्तानपाद के पास पहुँचे। राजा अपने पुत्र ध्रुव के चले जाने से बहुत दुखी थे। नारद जी को अपने दरबार आता देख उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया। देवर्षि ने राजा उत्तानपाद से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, प्रभु आपके पुत्र के रक्षक हैं। भविष्य में आगे चलकर वो पूरी दुनिया में आपकी कीर्ति फैलाएगा। नारद जी के मुख से इन बातों को सुनकर राजा को संतोष हुआ। वहीं दूसरी ओर बालक ध्रुव यमुना नदी के निकट पहुंच गया। उसने वहां बैठकर नारद जी द्वारा दिए गए मंत्र से ईश्वर की तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या करते हुए कई तरह के संकट आए, लेकिन ध्रुव ने अपने दृढ़ निश्चय से उन्हें आसानी से पार कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे ध्रुव के तप का तेज तीनों लोकों में उजागर होने लगा। बालक ध्रुव द्वारा किए गए मंत्रोच्चारण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अब बैकुंठ धाम तक पहुँच चुका था। ये सब सुनकर भगवान हरि अपनी योग निद्रा से जागे और जानने के लिए लालायित हो उठे कि आखिर कौन है ये बालक जिसके तप का तेज तीनों लोकों में फैल गया है। तब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक उनकी तपस्या देख रहा है। ये सब देखकर श्री हरि खुश हुए और उन्होंने ध्रुव को दर्शन दिए। प्रभु विष्णु बोले, हे भक्त ध्रुव, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसा लोक प्रदान कर रहा हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र परिक्रमा करता है और उसी के आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। श्री नारायण ने आगे कहा कि ये एक ऐसा लोक है जो प्रलय काल में भी समाप्त नहीं होता और सप्तऋषि भी नक्षत्रों के साथ इस लोक की परिक्रमा करते हैं और ये लोक तुम्हारे नाम पर यानी कि ध्रुव लोक कहलाएगा। श्री हरि ने आगे कहा, इस लोक में 36 सहस्त्र वर्षों तक तुम धरती लोक पर शासन करोगे और सभी तरह के ऐश्वर्य भोग कर आखिर में तुम मेरे लोक बैकुंठ धाम को प्राप्त होंगे। तपस्वी बालक ध्रुव को वरदान देने के बाद भगवान दामोदर लौट गए और मित्रों, श्री हरि से मिले इस वरदान के चलते ही ध्रुव आगे चलकर ध्रुव तारा बन गए। अब आइए जानते हैं कि आखिर ध्रुव तारे को कैसे पहचानते हैं। सप्तऋषि के नाम से चर्चित 7 तारों की मात से ध्रुव तारे को पहचाना जा सकता है। जब आगे के 2 ऋषियों की सीधी रेखा में उत्तर की ओर देखा जाए तो जो तारा सबसे ज्यादा चमकता हुआ नजर आए वही ध्रुव तारा है, जिसे अंग्रेजी में हम पोल स्टार भी कहते हैं। ध्रुव तारे की धरती से दूरी 390 प्रकाश वर्ष है। उत्तरी पोल यानी कि ध्रुव से ये एक जगह स्थिर प्रतीत होता है। बता दें कि इसका बायर नाम अल्फा उर्सा माइनोरिस है और ये तारामंडल का 45वां सबसे रोशन तारा है। बता दें कि इस तारे से हम उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये तारा उत्तरी ध्रुव के बिल्कुल सीधे में उपस्थित है। इसीलिए दुनिया की ज्यादातर जगहों से ध्रुव तारा धरती के उत्तरी ध्रुव के ऊपर ही स्थित दिखाई देता है। वैसे धरती से देखने पर ये ध्रुव तारा बहुत छोटा लगता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सूर्य से भी बड़ा है।
वैज्ञानिकों की माने तो ध्रुव तारे का व्यास सूर्य से 30 गुना ज्यादा है और इसका वजन भी सूरज से 7.5 गुना ज्यादा है। वहीं इसकी चमक सूर्य से 2200 गुना ज्यादा है। लेकिन चूंकि ये हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, इसीलिए हमें इसकी ज्यादा रोशनी नहीं मिल पाती। वैज्ञानिकों की माने तो हर 26,000 सालों में एक बार ध्रुव तारा अपनी जगह बदलता है। ध्रुव तारे को फाल्गुन चैत्र माह से श्रावण भाद्र माह तक 7 तारों के एक समुदाय के रूप में देखा जा सकता है। बता दें कि इन 7 तारों में 4 तारे चौकोर और 3 तारे तिरछी रेखा में नजर आते हैं। इन 7 तारों के नाम पुरातन काल के 7 ऋषियों के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें कत्रु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ और मारीची के नाम शामिल है। यदि आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक पतंग की तरह नजर आएगा, जो कि आसमान में डोर के साथ उड़ती हुई दिखती है। वहीं अगर आगे के 2 तारों को जोड़ने वाली पंक्ति को सीधे उत्तर दिशा में बढ़ा जाए तो वो सीधे ध्रुव तारे पर पहुंचती है। तो मित्रों, आज हमने मिलकर जानी बालक ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की कहानी और ध्रुव तारे से जुड़ी कुछ अहम बातें। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें और ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।